हारून रशीद बैठे गुजर रहे थे तो हजरत बहलोल दाना बैठे थे, तो बहलोल दाना जमीन पे बैठे, हारून रशीद हाथी की सवारी कर रहा था, लश्कर था दाएं बाएं आना जाना। तो बहलोल दाना जमीन पे बैठे थे, मिट्टी के साथ खेल रहे थे। हारून रशीद आया, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी कैसे हो? फरमाया बड़ा शुक्र है अल्लाह का। ये शुक्र होता है मजेदार किस्म का। मैं ना मदरसे में लगे हुए थे मिस्त्री, तो एक तालिब इल्म बड़ा परेशान रहता था कि रोटी जो है ना वो इस तरह की पकनी चाहिए। तो मैंने उसको बुलाया खिड़की से, मैंने कहा इधर आ तुझे एक मंजर दिखाऊं। वो मजदूर ना दोपहर को रोटी लाता है, साथ दिहाड़ी लगा होता है ना जो, तो मैंने कहा वो देख मजदूर खाना खाने लगा है। वो अचार 2 रोटियों के बीच रख के लाया है और फिर टूटियों पे बैठ के उसने हाथ धोए, फिर पानी का गिलास भरा, फिर उसने जब रोटी खोली ना तो वो पोने को भी सारा अचार लगा हुआ था, और फिर उसने कई दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी। और फिर जब वो रोटी खा रहा था, रोटी खा के फिर उसने पोना लपेटा और उसकी आंखों में रेत थी, पर जब वो शुक्र अदा कर रहा था ना और हाथ बांध बांध के आसमान की तरफ देख रहा था, तलफ्फुज तो इतना अच्छा नहीं था उसका, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी जो बयान कर रहा है ना वो रूहों से बयान कर रहा है, वो अंदर से आवाज आ रही है अंदर से। ये 300 रुपया शाम को मजदूर को दिहाड़ी मिलती है तो वो 3 दफा हाथ साफ करता है, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ कह के पकड़ता है। तो जो खतीब साहब कहते हैं कि वो 35,000 अकाउंट में करा देना, उन्होंने तो कभी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। ये जब आप ऐसे नोट फेंकते हो तो कभी नात खा को देखा बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए? सवाल ही नहीं पैदा होता। उसको तो पता है कि अब कौन सा शेर है जो बार बार पढ़ूंगा तो उस पर नोट आएंगे, उसको तो पता है। और साथ ये भी कह रहा है कि मैं नबी पाक के तरफ से आता है तो खाता हूं, तो ये क्यों कह रहा था पहले 25,000 भेजो तो फिर आऊंगा? इसकी क्या जरूरत है? अगर तू हुजूर के नाम पे खाता है ना तो फिर सेठों से सवाल करने की जरूरत ही नहीं। मुस्तफा करीम जब देते हैं तो शान के साथ देते हैं और घर बैठे बिठाए भी अता कर देते हैं, फिर जरूरत नहीं। बहलोल दाना बैठे थे तो हारून रशीद करीब से गुजरा, बाबा क्या हाल है? का बड़ा अच्छा। कहने लगे बाबा कोई हुक्म ही कर दे। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तुझे कौन देता है? कहने लगा अल्लाह। तो फरमाया मुझे? कहा अल्लाह। तो हज़रत बहलोल दाना फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता जाए और बहलोल दाना को भूल जाए, ये तो नहीं ना हो सकता। जा अपना काम कर मियां, तू किस चक्कर में उलझ गया? खुददारी से जिए, इज्जत नफ्स, फटे कपड़े पहन के गुजारा करें। खबरदार, बावकार आदमी शानदार होता है, बावकार आदमी शानदार होता है। मुझे एक बच्चे ने वीडियो ला करके दिखाई, आप यकीन करें मैं आज तक उस बच्चे को ढूंढ रहा हूं। कोई गरीब का बच्चा सड़क पे पेंसिलें बेच रहा था, तो किसी ने उसको कहा, ये इसी वतन की बात, किसी ने उसको कहा ये बेटे 100 रुपया ले लो, तो कहने लगा नहीं मेरे अब्बा ने मना किया है। उसने कहा पेंसिल की मजदूरी लेना, मिसवाक बेच लेना, लेकिन पुत्र किसी से 100 रुपया नहीं लेना, फिर मांगने की आदत हो जाती है। फिर इंसान को मुफ्त के दस्तरखान पे मजा आता है। हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, जनाब उमर के पोते तवाफ़े काबा कर रहे थे, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते खाना काबा के दरवाजे के सामने मकाम मुल्तजिम के पास खड़े हुए तो खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान आ गया। अस्सलामु अलैकुम के बाद कहने लगा हुजूर मैं गवर्नर हूं मक्के का, कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तवाफ मुकम्मल हुआ है, खाना काबा के गेट के कोई हुक्म? तो सालिम बिन अब्दुल्ला फरमाने लगे यार तुझे किस पागल ने गवर्नर बना दिया है, किस बेवकूफ ने तुझे ये ओहदा दिया है? कहते मुझे भी कोई मर्द पहली दफा मिला था, मेरे पैरों तक पसीना आ गया, मैं खिदमत पूछने आया तो उन्हें क्लास लगा दी, किस बेवकूफ ने तुझे गवर्नर बनाया? मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? कहने लगे तू अजीब आदमी, अल्लाह के घर में आके बैतुल्लाह के सामने खड़े होके रब करीम के घर के दरवाजे के पास आके भी मैं दुनियादारों से मांगूंगा, यहां आके भी मैं नवाबों से सवाल करूंगा, चल दौड़ जा। वो कहते मैं कांपने लग गया कि यह किस मर्द से मुलाकात हो गई है। यहां तो आपको पता है ना, अल्लाह खैर करे, मुसल्ले के नीचे जो मर्जी रख दो, कोई हाल ही नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। कहते हैं कि किधर से आ गया तू, चल दौड़। फरमाते हैं कि मैं ना बड़ा परेशान हुआ। वो खलीफा कहते हैं मैं वहां से फारिग होकर तो बाहर निकल गया, मस्जिदुल हराम से बाहर, जैसे आज लोग बाबे अब्दुल अजीज से बाबे फहद से बाहर निकलते, कहते बाहर आ गया, वहां खड़ा हुआ तो हजरत वहां आए। मैंने कहा हुजूर अब तो बैतुल्लाह सामने नहीं, अभी कोई हुक्म कर दें। तो मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तुझे बड़ा शौक है तो बता तुझसे दीन मांगू कि दुनिया मांगू?
میں نے کہا حضور دین تو آپ کے پاس ہے، میرے پاس تو دنیا ہی ہے۔ تو ہنسنے لگے، فرمانے لگے دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں تو اس سے بھی اس کے محبوب کے دروازے کی غلامی مانگتا ہوں، میں تو کبھی اس سے دولت نہیں مانگنے گیا تو تجھ سے مانگوں گا؟ خودداری، خودداری، عزت نفس۔ میرے غریب کا مسئلہ یہ ہے کہ میرا امیر کہتا ہے کہ یہ ریٹ لے لے گا، ووٹ دے دے گا، گلی بنوا لے گا، ووٹ لے لے گا۔ نہ ایسا کرو، خودداری سے جینا سیکھو۔